अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है और भारत की नजरें टिकी हुई हैं हमारे मुल्क के स्टेडियम्स के ऊपर। नेशनल स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम और ख़ास तौर पर लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, जिसके बारे में भारतीय मीडिया बहुत से प्रोपोगेंडे कर रहा है और उसका ये दावा है कि कभी भी मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम अपग्रेडेशन का जो काम है वो 90 दिनों के अंदर मुकम्मल करेंगे और ट्राई सीरीज से पहले जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो मुकम्मल तौर पर रेनोवेट हो चुका होगा, अपग्रेडेशन का काम, फिनिशिंग का काम मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन जो आज की मैंने ताज़ा तरीन सूरत हाल कज़ाफ़ी स्टेडियम की देखी है, वो साथ में फुटेज भी आपके साथ में आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ और आपको बताता चला जाऊँ। जहाँ पर अगर बात की जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम के इंक्लियर की, तो वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर उसका काम हो चुका है और उसके जो लिबर्टी चौक से आने वाला जो गेट है उसकी वो सड़क जो है वो बन रही है। अगर बात की जाए फिरोजपुर रोड से, तो वो सड़क जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और बाकी जो उसके गिरदोनवा में अभी तक कहीं पे पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, कहीं पर आज की जो फुटेज है वो ये है कि वहां पर सड़क जो है वो नई बनाई जा रही है। और एलईडी की अगर बात की जाए तो एक नई जो बेहतरीन एलईडीज जो हैं उनको नस्ब कर दिया गया है। अंदरूनी मनाजिर ये हैं कि अंदर की जो सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और अब तक जो मीडिया को भी अंदर की इजाज़त नहीं है कि वो अंदर जाकर अब वीडियो, हालांकि पहले बिल्कुल उनको भेजा जा रहा था, उनको नहीं रोका जा रहा था, लेकिन अब तक जहाँ पर मैंने आज की सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल देखी है, ऑब्जर्व किया, वो ये है कि काम तो बिल्कुल तेज़ी के साथ हो रहा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 25 जनवरी पहले थी, मतलब डेडलाइन थी, उस डेडलाइन तक जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो हमें तैयार होता नज़र नहीं आता। अब इस डेडलाइन को तकरीबन 30 जनवरी तक भी अगर हम ले जाएं, तो जो मैं आज ऑब्जर्व करके आया हूँ, देख के आया हूँ, वो फिनिशिंग के काम के साथ साथ अभी बहुत सा ऐसा काम है। शटरिंग अभी वहाँ पर वो वैसी की वैसी खड़ी हुई है, अभी वहाँ पर इंक्लियर जो हैं वो इंक्लोयर नहीं कंप्लीट, मतलब कि उनकी चेयर्स तो लग चुकी हैं, लेकिन उसकी अगर ऊपर में छतों की बात की जाए तो वो भी अभी तक नहीं लग सके। अगर वो नहीं भी लगती तो हो सकता है मैनेज हो जाए, लेकिन जो बाहर की अगर बात की जाए तो अभी तक बहुत सारा काम जो है वो अभी पड़ा है। और लेकिन वहाँ पर मजदूरों की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन के काम की बात की जाए, तो वो तो धड़ाधड़ मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब और रिसेंटली जो आईसीसी की टीम भी आई थी विजिट के लिए और वो देख कर गई है। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा जादू मोहसिन नकवी साहब के हाथ में आता है और वो अचानक जो है मिनटों में वो इस स्टेडियम को बना देंगे। अगर 30 जनवरी की भी बात की जाए तो 30 जनवरी से में भी तकरीबन अभी आई थिंक जो है 8 दिन बाकी रह गए, आज का दिन भी वो गुजर चुका है। और पीछे अगर बात की जाए ट्राई सीरीज की, तो पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। अब देखते हैं कि बहुत बड़ा और सख्त जो मुकाबला भी है और वक्त कम है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अपने इनिशिएटिव के जो इन्होंने लिया था और अपना वादा एक दिया था कि मैं जो इस स्टेडियम को मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगा। अगर उनके काम की बात की जाए तो उससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि उन्होंने लाहौर के ब्रिज जो हैं, लाहौर की जो सड़कें हैं, उन्होंने दिनों के अंदर मुकम्मल की थी। लेकिन यहाँ पर आकर आप देखते हैं कि वो अपना वही जो उनका एक काम करने का अंदाज है उसको उसी तरीके से रख पाते हैं या नहीं यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि खुदा न ख्वास्ता हमें आलमी सतह पर कहीं कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठ सकता है पाकिस्तान पर अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो 30 जनवरी तक भी कंप्लीट नहीं होता। और साथ ही साथ अगर बात की जाए बाकी तमाम टीमों की, तो तमाम टीमों ने अपनी जो उसकी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सिर्फ अभी एक पाकिस्तानी टीम है जो स्क्वाड का ऐलान नहीं कर सकी, लेकिन अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे पास जो इब्तदाई स्क्वाड की कुछ इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि शान मसूद जो हैं वो इन हो सकते हैं और उस्मान जो हैं वो बाहर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हसीबुल्लाह जो विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन में, उनके भी चांसेस हैं। और साथ ही साथ फ़खर ज़मान जो है उनकी जगह तो पक्की बन चुकी है, और साथ साथ इमामुल हक के भी कुछ चांसेस हैं। और शान मसूद को आजमाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि शान मसूद जो हैं वो पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा हो और ओपनिंग बल्लेबाजों की लिस्ट में वो आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो फैसला जो है वो नहीं हो सका। ये रिप्लेस होंगे जो हमारे जारहाना अंदाज और स्टाइलिश बैट्समैन जो साइम अयूब हैं, उनकी अगर रिकवरी की बात की जाए तो अभी तक जो उनके मुतालिक जो रिपोर्ट्स हैं
हैं, जो मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं वो यही कहती हैं कि हो सकता है कि वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में शिरकत ना कर पाए। ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान जो है वो कोशिश तो कर रहा है, और इस जो कि इसको लेट करने का भी सिर्फ यही वजह है कि ताकि उतनी देर तक अगर जो साइम अयूब रिकवर होते हैं तो वो इसी स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाएं, और उन्हें हम 19 फरवरी को जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो हमारी चैंपियन ट्रॉफी हो रही, पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है और नेशनल स्टेडियम में होगा, तो उसमें हो सकता है कि साइम अयूब को इंक्लूड उस टीम में कर लिया जाए। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अब आप बताएं कि शान मसूद को टीम में वापस आना चाहिए है या नहीं, या उसकी जगह पर इमामुल हक को, फ़खर जमान को या फिर हसीबुल्लाह को आना चाहिए। अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसके हवाले से क्या फैसला लेती है और क्या करती है। और साथ ही साथ हम आपको भारत की बात बताते चले जाएं तो अभी फिर एक दफ़ा जो रिसेंटली हमें खबर मिली वो यही है कि रोहित शर्मा जो है वो खुद तो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन जहां पर भारतीय मीडिया के मकरू दावे, मकरू उनके चेहरे जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, उनकी मुनाफिकाना चालें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही, और उन्होंने एक जेंटलमैन गेम के अंदर अपनी सियासत का प्रचार जो है वो खुलकर दिखा दिया, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम बुग़्ज़ से भरे पड़े हैं और हम ये बुग़्ज़ जो है वो हर जगह पर आपके साथ वो करते रहेंगे। और उन्होंने फोटो सेशन जो तमाम कप्तानों के दरमियान होता है किसी भी आईसीसी के इवेंट से पहले, उससे उन्होंने जो वो उसको यहाँ पर पाकिस्तान में रोहित शर्मा को भेजते हुए ना ही बीसीसीआई हमें एग्री नजर आता, ना ही भारतीय मीडिया हमें एग्री नजर आता, क्योंकि भारतीय मीडिया जो है उस दिन उनके वो तो मर चुके हैं कि पाकिस्तान में 1996 के बाद पहला आईसीसी का इवेंट है, और वो तो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट की नजर रहे, दहशतगर्दी की नजर होता रहे, और यहां पर खेलों के जो मैदान हैं वो वीरान पड़े रहे। ये भारत तो चाहता था, लेकिन भारत को अब मेरे ख्याल में हर जगह से मुंह की खानी पड़ेगी, और जहां पर इन्हें मुंह की खानी पड़ी पहले फ्यूजन फार्मूले के ऊपर, और वहां पर भी पाकिस्तान ने अपना जो कि अपनी बात मनवाई, और मोहसिन नकवी जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर कायम रहे, खड़े रहे। और उसके बाद बात आ जाए नाम की, वो अपनी जो कि नाम लिखने वाली जो रिसेंटली जर्सी के ऊपर नाम तो ये कहते हैं कि भाई साहब हमने नहीं लिखवाना, लेकिन मैं आपके साथ फोटो शेयर कर रहा हूं, वो आप देखें कि हम पाकिस्तान ने पहले 2023 के वर्ल्ड कप में इनके इंडिया जो है वो होस्ट का नेम नीचे लिखवाया था, लेकिन क्यों पता नहीं तकलीफ होती है भारतीय मीडिया को, बीसीसीआई को, और वो क्यों इस तरह के प्रोपोगेंडे करती हैं, और न जाने क्यों इस तरह का सस्ता वो फेम हासिल करती हैं, जिससे वो अपनी आवाम के अंदर मोदी साहब जो हैं वो थोड़ी सी पजीराई हासिल करते, और मोदी साहब को खुद उनकी पार्लियामेंट के अंदर लोग एक्सपोज करेंगे आपको पाकिस्तान के साथ इसके अलावा आपको आता ही क्या है कि आप कभी कह देते हैं कि हमने टीम नहीं भेजनी, कभी आप कह देते हैं कि हमने नेम नहीं लिखना, कभी क्या कह देते हैं। और खुदारा आप एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपके पास, एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो आप कोई होश के नाखुन लें और जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलें, और ये जो क्लोथिंग और उसके साथ इक्विपमेंट की खिलाफ वर्जी करने पर भी बीसीसीआई को ये बताना चाहता हूं कि आईसीसी इसके ऊपर एक्शन ले सकता है और आप उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और अभी फिर एक दफ़ा आपको मुंह की खानी पड़ी और आप भी कुछ बैठ जाओ और शर्म और हया करो। नाज़रीन इकराम, अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी, और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।